सबको जय मसीह की। संपूर्ण मन से परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा इतिहास अध्याय 34 वचन 31 में, दूसरा इतिहास अध्याय 34 वचन 31 में परमेश्वर का वचन कहता है कि तब राजा ने अपने स्थान पर खड़े होकर यहोवा से इस आशय की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा और अपने संपूर्ण मन और संपूर्ण जीव से उसकी आज्ञाओं, चेतावनियों और विधियों का पालन करूंगा और इस वाचा की बातें जो इस पुस्तक में लिखी है वो सारी की सारी पूरी करूंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा योशिया द्वारा एक वाचा बांधी जाती है, एक शपथ खाई जाती है कि मैं इस बाइबल में जो भी आज्ञा लिखी है, बातें लिखी है, मैं उसके पीछे चलूंगा। और वो खड़ा होकर एक शपथ लेता है कि मैं जो भी करूंगा संपूर्ण मन से करूंगा। तो आज हम देखेंगे कि हम अपने संपूर्ण मन से क्या क्या कर सकते हैं स्पिरिचुअली। वैसे तो हम हर एक इंसान के पास परमेश्वर ने खुद की इच्छा दी है, अपने इच्छा से वो कुछ भी कर सकता है, खा सकता है, चल सकता है, सो सकता है, कर सकता है। पर बाइबल में हमें क्या आगे दी है जो संपूर्ण मन से हमें करनी है, ना कि सिर्फ ऊपरी दिखावे से। तो बहुत सारी बातें हैं, उनमें से कुछ बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण अध्याय 11 वचन 13 में, व्यवस्था विवरण अध्याय 11 वचन 13 में परमेश्वर का वचन कहता है कि संपूर्ण मन से, सारे प्राण से परमेश्वर के पीछे प्रेम, परमेश्वर से प्रेम रखना और उसकी सेवा करना। तो संपूर्ण मन से सबसे पहली हमारी आज्ञा ये है कि हमें परमेश्वर से जो प्रेम रखना है, संपूर्ण मन से रखना है और सेवा भी करनी है। अगला पॉइंट है पहला शमूएल अध्याय 12 वचन 20 में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि संपूर्ण मन से पीछे चलने से फिरना नहीं, सिर्फ अपने ही उपासना, सिर्फ उसकी ही उपासना करनी है। तो जब हम परमेश्वर के पीछे प्रेम रखते हैं, उसकी सेवा का निर्णय लेते हैं, तो हमें पीछे नहीं देखना है, पीछे मुड़ना नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उस यहोवा परमेश्वर यीशु की ही उपासना हमें करनी है। अगला पॉइंट है पहला राजा अध्याय 8 वचन 23 के अनुसार संपूर्ण मन से इसलिए चलना है क्योंकि वह अपनी वाचा पूरी करता है और अपनी करुणा हम पर करता है। इसीलिए नहीं करना कि मुझे सिर्फ आशीषें प्राप्त करनी है, इसीलिए भी हमें परमेश्वर के पीछे संपूर्ण मन से चलना है कि परमेश्वर अपनी हर एक इच्छा को, अपनी हर एक दी हुई वाचा को, अपने दिए हुए हर एक वादे को परमेश्वर पूरा करता है, जो उसके पीछे संपूर्ण मन से चलते हैं। और उसकी करुणा जो है वो हम पर हमेशा अपनी बनाए रखता है। अगला पॉइंट है पहला राजा अध्याय 8 वचन 48 के अनुसार, फर्स्ट किंग चैप्टर 8 वर्स 48 के अनुसार हम भवन में आकर परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें। तो संपूर्ण मन से हमें चर्च में जाना है, संपूर्ण मन से हमें बाइबल स्टडी में बैठना है, ताकि हम जब संपूर्ण मन से हमें खुद पर्सनल प्रार्थना करनी है, ताकि हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सके और उसकी आशीष को पा सके, क्योंकि मत्ती 7:7 में कहता है कि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और अगला पॉइंट है भजन संहिता 86:12 का, भजन संहिता 86 का 12 में लिखा है कि संपूर्ण मन से परमेश्वर का धन्यवाद कर और उसकी महिमा कर सके। तो संपूर्ण मन से सिर्फ हमें ऊपरे धन्यवाद नहीं करना है, ऊपर के मन से धन्यवाद नहीं करना, बल्कि अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर का धन्यवाद जब हम करते हैं तो एक्चुअल में हम उसका एक तरह से उसकी हम महिमा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें रचा ही अपनी महिमा के लिए है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जरूरतों को पूरा परमेश्वर से हम मांगते तो वो पूरा कर देता है, पर कभी भी हम उसका धन्यवाद नहीं करते। तो संपूर्ण मन से हम धन्यवाद करके परमेश्वर की महिमा करते हैं, चाहे हम वो पर्सनल प्रार्थना कर रहे हैं। तो भजन संहिता 111 का 1 में भी लिखा है कि लोगों की मंडली में यहोवा का धन्यवाद संपूर्ण मन से हमें करना है। तो जब हम जैसे भजन संहिता
86-12 में हमने देखा कि जब हम पर्सनल प्रार्थना परमेश्वर से करते हैं तो संपूर्ण मन से हम उसका धन्यवाद करके उसकी महिमा करते हैं। और भजन संहिता 111 का 1 में जब हम मंडली में बैठते हैं, चर्च में बैठते हैं, लोगों के बीच में संगति में बैठते हैं, तो उस समय भी हमें लोगों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मन से परमेश्वर से उसका धन्यवाद करना है। क्योंकि याद रखो, अंत के दिन चल रहे हैं, परमेश्वर कभी भी आ सकते हैं यीशु मसीह, और प्रभु खुश होता है जब हम इकट्ठे होकर उसका धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। तो अगला पॉइंट है नीति वचन अध्याय 3 वचन 5 में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम परमेश्वर पर भरोसा आधा रखते हैं और ज़्यादा अपनी समझ पर रखते हैं, जबकि हमारा पूरी तरह से भरोसा किसके ऊपर होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। और हमें भरोसा होना चाहिए कि जो भी मैं करता हूँ, सोचता हूँ, परमेश्वर हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे। हम अपनी समझ के द्वारा कभी सक्सेस नहीं हो सकते। अगला पॉइंट है यशायाह की किताब अध्याय 26 वचन 9 में भी परमेश्वर का वचन कहता है, लालसा करते हुए संपूर्ण मन से खोज करना। कभी कभी होता है ना कि हम लोग सिर्फ ऐसे ही एक जॉब की तरह बाइबल पढ़ते हैं, जॉब की तरह चर्च में जाते हैं, जॉब की तरह ही हम परमेश्वर को खोज करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर एक लालसा होनी चाहिए कि मुझे परमेश्वर को खोजना है। आज हम सुबह में प्रार्थना करते सभी फैमिली के साथ बैठकर, तो मैं उनसे कुछ शेयर कर रहा था। तो मैंने उनको एक चीज कहा कि बेटा, आज हम पर्सनल प्रार्थना में कुछ वचनों को मैंने शेयर किया है, पर तुम्हारी जो अपनी पर्सनल रीडिंग है बाइबल, उसको कभी बंद मत करो। तो हमें जब भी समय मिले, हमें परमेश्वर को लालसा के साथ खोजना है। और बाइबल कहती है जो उसको खोजता है उसको मिलता भी है। अगला पॉइंट है यिर्मयाह की किताब अध्याय 29 वचन 13 में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि संपूर्ण मन से ही हम परमेश्वर को ढूंढते हैं और पाते भी हैं। ये यहोवा भी विश्वास रखता है। और सचमुच परमेश्वर ये भी विश्वास रखता है कि हम सचमुच उसको संपूर्ण मन से खोजेंगे तो हमें पाएंगे, मिलेंगे। तो ये परमेश्वर का हम पर भी सबसे बड़ा विश्वास है। सपन्या अगला पॉइंट है सपन्या अध्याय 3 वचन 14 में परमेश्वर का वचन कहता है कि संपूर्ण मन से हमें आनंद करना और प्रसन्न होना है। फिलिप्पियों 4:4 में परमेश्वर ने हमें कहा कि सदा आनंदित रहो। फिर कहता हूँ सदा आनंदित रहो। पर क्या सचमुच हम संपूर्ण मन से आनंद करते हैं, प्रसन्न होते हैं? नहीं। तो हमें सिर्फ दिखावे के लिए ही नहीं करना है, बल्कि परमेश्वर के प्रति जो भी करना है हमें संपूर्ण मन से करना है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के प्रति संपूर्ण मन से समर्पित होंगे, उसकी आज्ञाओं को, विधियों को पूरा करेंगे, तो याद रखो, आप अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच, अपने रिश्तों में, चाहे वो पति पत्नी का हो, बच्चों का हो, समाज में हो, हर एक रिश्ते के प्रति आप संपूर्ण मन से ही सारी चीजों को कर पाए। आमीन।